हेलो बच्चों, मुझे क्वेश्चन आया था जेईई मेंस 2025 में 2 अप्रैल को। स्ट्रेट लाइन से क्वेश्चन है। लेट द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय स्ट्रेट लाइन एल x plus by plus c equals to 0 with coordinate axis b 48 square units. If perpendicular drawn from the origin to the line L makes an angle of 45 degree with positive x-axis, then value of b square plus c square. देखो हमें गिवन क्या है कि एक लाइन एल है, ये लाइन एल मान लें, कैसी है x प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। तो x एक्सिस को किसी पॉइंट पे कट करेगी, तो यहाँ पे x एक्सिस को कट करेगी तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, y 0 होगा, x कितना आ जाएगा माइनस सी कॉमा 0। इस पॉइंट पे देखें तो x 0 होगा, y कितना आ जाएगा माइनस का सी बाई बी। तो हमें गिवन है कि ये जो लाइन कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ जो एरिया निकालती है, कहते हैं ओ ए बी। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी हमें गिवन है 48 स्क्वायर यूनिट, और ये एरिया निकालना है। तो एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो यहां से बेस क्या लेंगे, मोड ले लेंगे, माइनस सी इंटू हाइट कितनी होगी सी बाई बी, माइनस सी बाई बी इक्वल्स टू 48। तो यहां से आ जाएगा सी स्क्वायर बाई बी इक्वल्स टू 96। तो सी स्क्वायर और बी में एक रेशियो आ गया 96। अब हमें वैल्यू निकालनी है, हमें निकालना था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो हमें ए बी सॉरी बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर निकालना है, तो बी और सी की वैल्यू चाहिए। इसके लिए एक कंडीशन और गिवन है, इफ अ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन टू द लाइन, इस पर ओरिजिन से इसके ऊपर परपेंडिकुलर जब ड्रॉ करेंगे तो दिस मेक्स 45 डिग्री विथ पॉजिटिव एक्सेस। तो यहां से 45 डिग्री का एंगल बनाता है। तो हम कहते हैं कि इसको मान लें ओ एम मान लें। तो यहां से स्लोप ऑफ ओ एम कितना आ जाएगा, वो होगा टेन थीटा, तो टेन 45। तो इस ओ एम का स्लोप 45 है। बी ए के हमें पॉइंट्स पता है, तो स्लोप ऑफ बी ए लाइन का कितना होगा, स्लोप ऑफ बी ए y2 माइनस y1, तो माइनस का c अपॉन बी माइनस 0 अपॉन x2 माइनस x1, 0 माइनस, और ये माइनस का करेंगे तो अपॉन c। इस सबको सोल्व कर लेंगे तो आ जाएगा माइनस का c अपॉन बी अपॉन c, कैंसिल हो जाएगा माइनस का 1 अपॉन बी। अब ये दोनों लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो इन दोनों स्लोप का जो मल्टीपल होगा, यानी हम कहते हैं कि परपेंडिकुलर की कंडीशन होती है m1 इंटू m2 आ जाए तो वो किसके इक्वल होगा, -1। अब m1 स्लोप हमारे पास है 1, m2 का स्लोप हमारे पास है 1 बाई बी इक्वल्स टू -1। तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, b को जैसे यहां पुट करेंगे, दूसरी डायरेक्शन था सी स्क्वायर अपॉन बी इक्वल्स टू 96। तो b की वैल्यू पुट कर दे तो सी स्क्वायर कितना आ जाएगा। अब हमारे पास b भी आ गया, c भी आ गया, क्या फाइंड आउट करना था, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर 1 और ये 96, 97 इसका आंसर हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन डी। थैंक यू बच्चों।